हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डीप नेक कुर्ती कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, कुर्ती कटिंग करने से पहले ड्राफ्टिंग के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कितना शोल्डर माइनस करना है, कितना आर्म होल लेना है और कितना हमें लूजिंग लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करें तभी आपको समझ में आएगा। इसके अंदर मैं आपको आर्म होल और शोल्डर माइनस के फॉर्मूलाज भी दूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेक ब्रॉड का निशान लगाएंगे। नेक ब्रॉड के लिए चेस्ट को 12 से भाग करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके लेंगे। फ्रंट का नेक हमने 8 इंच रखा है। फ्रंट नेक डीप 8 इंच रहेगा। 8 इंच नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर 1 इंच माइनस करेंगे और नेक की साइड से हाफ इंच माइनस करेंगे। नेक के अकॉर्डिंग कितना शोल्डर लेना है, कितना आर्म होल लेना है, इसकी वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आर्म होल राउंड के लिए चेस्ट को 6 से भाग करना है और हाफ इंच उसमें ऐड कर देना है। चाहे आप किसी भी साइज की कुर्ती कटिंग कर रहे हैं, आर्म होल राउंड के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना रहेगा। चेस्ट साइज 34 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच मुझे मिलेगा 6.17 इंच, 6.25 इंच के आसपास मिलेगा। अब यहाँ से हम नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर को डाउन करते हैं। यहाँ से मेरा नेक 8 इंच का डीप है तो मैं यहाँ से 1/4 इंच जितना माइनस करूँगी। आर्म होल का निशान लगाने के लिए यहाँ से 1/4 इंच जितना छोड़ देंगे। उसके बाद 6.17 जहाँ भी हमारा मिल रहा है वहाँ निशान लगा देंगे। 6.25 इंच के आसपास हम निशान लगा देंगे। यहाँ कुछ इस तरह से हम नेक की शेप देंगे। नेक की शेप देने के बाद फिटिंग का निशान लगाएंगे। अपर चेस्ट लाइन के ऊपर जहां हमारी चेस्ट 34 इंच है, 34 इंच के अंदर हम 2 इंच की लूजिंग देंगे क्योंकि हमारा नेक डीप 8 इंच तक का है। 8 से 9 इंच नेक डीप के लिए 2 इंच लूजिंग देंगे। 34 प्लस 2 36 डिवाइड बाई 4 हमें मिलेगा 9 इंच। 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। जहां हमारा शोल्डर है, शोल्डर के सेंटर से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। जहां भी हमारा अपेक्स पॉइंट है उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन और उसके बाद हिप लाइन पे निशान लगाएंगे। फुल चेस्ट वाली लाइन पर भी 9 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन और उसके बाद हिप लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा साइज है उसका 4th पार्ट करेंगे। निशान को मिला देंगे। हिप लाइन पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और उसके बाद लाइंस को सीधा मिला देंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल का राउंड देंगे। जहाँ से हमने 7.5 इंच वाली लाइन लगाई थी उसको सीधा लेंगे और शोल्डर माइनस करने के बाद जो निशान मिला था उसको तिरछे में मिला देंगे। आर्म होल का राउंड देने के लिए जहाँ नीचे जितना स्पेस है उतना ही ऊपर लेंगे और इसको राउंड में मिला देंगे। कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे।
फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए नेक ब्रोड का निशान लगाएंगे, शोल्डर का लगाएंगे। बैक का नेक हमने 10 इंच डीप रखा है। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। 10 इंच नेक डीप के अकॉर्डिंग यहाँ से 1.5 इंच माइनस करेंगे और इधर से 0.25 इंच माइनस करेंगे। उसके बाद आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जितना हमने फ्रंट में लिया था आर्म होल उतना ही रखेंगे। चेस्ट को 6 से भाग करेंगे और आधा इंच प्लस कर देंगे। अब हमारा नेक डीप 10 इंच है तो उसके हिसाब से शोल्डर को 1/2 इंच जितना माइनस कर देंगे। शोल्डर को डाउन करने के लिए आधा इंच जितना शोल्डर हम ऊपर से कट कर देंगे। अब हमारा नेक डीप 10 इंच है तो यहाँ पे कोई भी लूजिंग हम नहीं देंगे। अगर हमारा नेक 10-11 इंच तक का डीप है तो हम कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। जैसे जैसे नेक डीप होता जाता है लूजिंग हम कम करते जाते हैं। चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और फिटिंग का निशान लगा देंगे। ऐसे ही हम फुल बस्ट वाली लाइन पे लगाएंगे। वेस्ट और हिप लाइन सभी जगह मेजरमेंट का 4th पार्ट करेंगे और फिटिंग का निशान लगा देंगे। ऊपर से 2 इंच मार्जिन रखेंगे और हिप लाइन पर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। सभी निशान को मिला देंगे। सभी निशान को मिलाने के बाद आर्म होल का राउंड देंगे। आर्म होल राउंड के लिए अपर चेस्ट लाइन पे जितना गैप है उतना ही गैप ऊपर रखेंगे और राउंड में मिला देंगे। आप वीडियो को फुल देखेंगे तभी आपको सारा डिटेल में समझ आएगा। आपके जो भी डाउट होंगे दूर हो जाएंगे। यहाँ से सबसे ऊपर वाली लाइन अपर चेस्ट रहती है। उसके बाद फुल चेस्ट या फिर बस्ट लाइन जहाँ चेस्ट का सबसे उभरा हुआ भाग होता है। उसके बाद फुल बस्ट से 4-5 इंच नीचे वेस्ट लाइन रहती है और उसके बाद हिप लाइन। फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कपड़े पे कुर्ती की कटिंग करेंगे। चलिए कुर्ती कटिंग देख लेते हैं। यहाँ कुर्ती के लिए जो फैब्रिक मैंने लिया है उसमें एम्ब्रॉयडरी है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक को अच्छे से बिछाकर सेट कर लेंगे। फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद सीधे में एक लाइन लगाएंगे जिससे कपड़े का तिरछापन निकल जाएगा। नीचे की तरफ फैब्रिक फोल्ड करने के लिए लेंथ से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। 3 इंच मार्जिन के लिए लेंगे और सीधे में मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से कुर्ती की लेंथ के लिए मेजर करेंगे। हमने कुर्ती की लेंथ 44 इंच चाहिए है। 44 इंच पे एक निशान लगाएंगे और निशान को सीधे में मिला देंगे। निशान को सीधे में मिलाने के बाद एक बार फिर से लेंथ के लिए चेक कर लेंगे। जितना हमारा लेंथ है लेंथ पे निशान लगाएंगे और उससे 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम यहाँ से नेक ब्रोड का निशान लगाएंगे। यहाँ से नेक ब्रोड के लिए निशान लगाएंगे। नेक ब्रोड के बाद जितना हमारा शोल्डर है शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ शोल्डर लाइन पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम नेक डीप लेंगे जो कि हमने 8 इंच रखा हुआ है।
जहाँ पे हमने नेक ब्रॉड का निशान लगाया है वहाँ से तिरछे में 8 इंच मेज़र करेंगे और एक निशान लगा देंगे। इस निशान को सीधे में मिलाएंगे। जितना नेक ब्रॉड हमने ऊपर से रखा है उतना ही यहाँ से रखना है और दोनों निशान को सीधा मिला देंगे। उसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे जो कि हमारा 6.25 के आसपास था, 6.17। जहाँ शोल्डर के लिए मैंने ऊपर से निशान लगाया है उतना ही नीचे लगा लेंगे और दोनों को सीधे में मिलाएंगे। नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर को 1 इंच माइनस करेंगे और नेक साइड से 1/2 इंच माइनस करेंगे। नेक डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर को 1/4 इंच जितना माइनस करेंगे। इस निशान को सीधा मिला लेंगे। उसके बाद 1/4 इंच जितना छोड़कर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और लाइन को सीधा मिला देंगे। शोल्डर के सेंटर से अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे जो हमारा 10.5 पे है। 1/2 इंच प्लस करेंगे 11 इंच, कमर 14.5 इंच पे और हिप लाइन 22.5 इंच पे। 1/2 इंच प्लस करके लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंच जितना हमारा ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। सभी निशान को सीधे में मिला देंगे। यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारा नेक 8 इंच डीप है तो यहाँ से हम 2 इंच का लूजिंग लेंगे और 4 से डिवाइड करके फिटिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन का रखेंगे। फुल चेस्ट पे भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। कमर की फिटिंग के लिए कमर का जितना भी मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हिप लाइन जितना भी मेजरमेंट है 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 1.5 इंच मार्जिन का रख देंगे। जितना हमने हिप लाइन के लिए निशान लगाया है उतना ही नीचे लगाएंगे। निशान को सीधे में मिला देंगे। निशान लगाने के बाद इन दोनों लाइंस को आपस में सीधा मिला देंगे 1.5 इंच के मार्जिन के साथ। ऊपर वाले निशान को भी सीधा मिला देंगे और जहाँ जहाँ भी हमारा कॉर्नर बनेगा उन कॉर्नर को हमें नहीं रखना है। कटिंग के टाइम हम इन कॉर्नर को ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी हमने आर्म होल का राउंड के लिए लाइन ड्रॉ की है उसका हाफ लेंगे और एक निशान लगा देंगे। जहाँ से हमने शोल्डर माइनस किया है उस लाइन को यहाँ से तिरछे में मिला देंगे। और इस लाइन का हाफ लेंगे। हमें पहले वाली लाइन का आधा नहीं करना है, हमें न्यू लाइन का ही आधा करना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल से आर्म होल के लिए राउंड देंगे और यहाँ से आर्म होल का राउंड लगा देंगे और जहाँ से हमने लाइन को आधा किया था ना वहाँ तक लाइन हमारी राउंड वाली लाइन बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। हमें लाइन को बाहर की तरफ नहीं निकालना है। हमारा आर्म होल राउंड लग चुका है। इसके बाद हम नेक का राउंड लगाएंगे। जो हमारा नया वाला निशान है उसको तिरछा मिला देंगे। जितना हमारा नीचे की तरफ नेक ब्रॉड था उतना ही हम ऊपर लेंगे और यहाँ से तिरछा में मिला देंगे। 3 इंच तक का निशान लगाएंगे और ऊपर से मिला देंगे। अब यहाँ से नेक की शेप दे देंगे।
फ्रेंच कर्व स्केल को अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद यहाँ से राउंड में शेप दे देंगे। कुर्ती के लिए हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ पे हमने मार्जिन के बाद निशान लगाया है वहाँ से कुर्ती को कट कर देंगे। कुर्ती कट करने के बाद यहाँ हम एक नोच लगा देंगे। दूसरा एक यहाँ से फिटिंग वाले निशान पे लगाएंगे, अपर बेस्ट निशान पे, कमर के निशान पे और यहाँ से हिप लाइन निशान पे। और नीचे की तरफ जहाँ पे हमने फोल्ड करना था वहाँ भी एक नोच लगा देंगे। जहाँ जहाँ भी हमने निशान लगाए हैं सभी जगह नोच लगाना कंपलसरी रहेगा। हमारी कुर्ती में जहाँ जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे वहाँ हमने नोच लगा दिए हैं। कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब यहाँ से हम कुर्ती का बैक पार्ट कट करेंगे। बैक पार्ट कट करने के लिए कुर्ती का जितना भी हमारा ब्रोड वाला हिस्सा है उस मेज़रमेंट को लेंगे और उसमें 2.5 इंच जितना एक्स्ट्रा करके हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि इससे हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। जितना भी हमें कपड़ा कुर्ती की कटिंग में चाहिए उतना ही हम लेंगे और बाकी का जो बचा हुआ फैब्रिक होगा उसे हम साइड में निकाल देंगे। यहाँ से मेरा हिप का निशान 10 इंच पे था तो मैंने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा करके 12.5 इंच पे निशान लगा दिया है कन्नी को छोड़कर। निशान लगाने के बाद कपड़े को सीधे में अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया था उसको इस फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। मैंने ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब जहाँ भी हमने फ्रंट पार्ट को कट किया था शोल्डर वाली साइड आधा इंच बढ़ाकर एक निशान लगाना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस निशान को सीधे में मिला लेना है। निशान को सीधे में मिलाने के बाद जहां हमारा फ्रंट पार्ट हमने रखा है उसके हिसाब से नीचे वाले पार्ट को भी कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम सीधा लेकर जाएंगे आर्म होल राउंड के लिए। अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बैक नेक अलग रहेगा जो 10 इंच का डीप है। यहाँ से सीधे में काट देंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे नेक ब्रोड के लिए निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एक निशान फिटिंग के लिए लगा लेंगे और एक आर्म होल राउंड के लिए लगा लेंगे। हिप लाइन पे भी निशान लगाएंगे, कमर वाली लाइन पे भी निशान लगाएंगे। यहाँ से कट करने के बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे जो हमारा 7.5 इंच पे रहेगा। 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाने के बाद हम नेक ब्रोड चेक कर लेंगे। उसके बाद हम फिटिंग वाली लाइन पे निशान लगाएंगे। जितना हमने शोल्डर ऊपर लिया था उतना ही नीचे लगाएंगे। यहाँ से नेक डीप का निशान लगाएंगे। बैक नेक हमारा 10 इंच डीप रहेगा। 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इसे सीधे में मिला देंगे। जितना भी नेक ब्रोड हमने ऊपर से रखा था उतना ही हमें नीचे रखना है। बैक नेक हमारा 10 इंच डीप है। नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर को माइनस करेंगे। 10 इंच नेक डीप के लिए 1.5 इंच शोल्डर माइनस करेंगे और नेक साइड से 0.25 इंच।
नेक की शेप के लिए निशान लगाएंगे। उसके बाद आर्म होल राउंड के लिए निशान लगाएंगे। जहाँ से शोल्डर माइनस किया था उस लाइन का हाफ लेना है और जहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, हमारा नेक डीप 10 इंच है तो यहाँ पे कोई भी लूजिंग हमें ऐड नहीं करनी है। 34 फिटिंग के हिसाब से 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल से आर्म होल के राउंड के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल राउंड के लिए अच्छे से निशान लगाने के बाद हम शोल्डर को माइनस करेंगे। यहाँ से शोल्डर हम हाफ इंच जितना माइनस करेंगे क्योंकि हमारा नेक डीप 10 इंच है। 10 इंच नेक डीप में हम शोल्डर हाफ इंच जितना माइनस करते हैं। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हम नोचिस लगा लेंगे जो ज़रूरी है। जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं फिटिंग के लिए, हिप लाइन के लिए, फुल बस्ट के लिए, सभी जगह पे हम एक एक नोचिस लगा लेंगे। जहाँ भी हमें फैब्रिक फोल्ड करना है वहाँ भी। फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्लीव्स कट करेंगे। किसी भी साइज के लिए हमें स्लीव्स कैसे कट करनी है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।